हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज न्यूज़पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश का वीकली न्यूज़पेपर है। और ये हमारी अक्टूबर के फर्स्ट वीक के न्यूज़पेपर की डिस्कशन रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ अटल रोहतांग टनल, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर प्रेजेंटेड विच पेंटिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अटल रोहतांग टनल के लोकार्पण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सी पेंटिंग भेंट की गई। तो जो ये इनऑग्रेशन सेरेमनी थी अटल रोहतांग टनल की, तो उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पेंटिंग भेंट की। तो वो कौन सी पेंटिंग थी? तो वो थी ऑप्शन सी, थांका पेंटिंग। थांका पेंटिंग भेंट की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहाँ देख सकते हैं आप इस इमेज में, जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी तो यहाँ पे है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये वो पेंटिंग है थांका पेंटिंग, जो कि भेंट की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इस स्टेज पे यहाँ है अनुराग ठाकुर, यहाँ डॉक्टर रामलाल मारकंडा, यहाँ पे राजनाथ सिंह और रामस्वरूप शर्मा। एक और बात आप याद रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर से हिमाचल प्रदेश आए थे। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में सासे हेलीपैड है, वहाँ पे ये अपने हेलीकॉप्टर से उतरे थे। अगर बात की जाए थांका पेंटिंग की, तो ये टिबेटियन बुद्धिस्ट पेंटिंग्स होती हैं। मुख्य रूप से जो कॉटन और सिल्क का एप्लीग है उसके ऊपर ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, जैसा कि आप इस इमेज पे देख सकते हैं। कॉटन और सिल्क के एप्लीग पे बनाई गई हैं थांका पेंटिंग। और मुख्य रूप से जो भी बुद्धिस्ट डाइटी हैं, इनके सिंबल्स हैं जिन्हें हम मंडला कहते हैं, उन्हें ही डिपिक्ट किया गया होता है इस पेंटिंग में। और यूजुअली ये अनफ्रेम्ड रखी जाती हैं, इन्हें फ्रेम नहीं किया जाता। और जब इन्हें पैक किया जाता है तो इन्हें रोल्ड तरीके से पैक किया जाता है। इसके अलावा जो इनकी वॉल पेंटिंग्स थी, टिबेटियन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स थी, उसी टाइम में जो थांका पेंटिंग है इन्हें भी डेवलप किया गया साथ साथ में। और जो टिबेटियन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स हैं तो आप इन्हें मॉनेस्ट्रीज में मुख्य रूप से देख सकते हैं। अगर हम अटल रोहतांग टनल के बारे में बात करें तो ये ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में है, जो कि लेह मनाली हाईवे पर स्थित है। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो 9020 मीटर इसकी लेंथ है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये मनाली और केलोंग के बीच का जो डिस्टेंस है उसे 46 किलोमीटर कम कर देगी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 10,171 फीट, जिसे हम 3100 मीटर्स भी कहते हैं। और इसे बनाने का डिसीजन लिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जून 2000 में। और इसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया था जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, उनके द्वारा वर्ष 2010 में। और इसकी टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो 3500 करोड़ इसकी लागत आई है इसे बनाने के लिए। और इसका उद्घाटन किया गया 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके अलावा इसका नाम पहले रोहतांग टनल था, लेकिन 25 दिसंबर 2019 को जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बर्थडे था। और उस दिन उनको डेडिकेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रोहतांग टनल का नाम चेंज करके अटल टनल रख दिया था। अगर हम मैप में देखें इस अटल रोहतांग टनल को, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज, ये हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। और ये है हमारी अटल रोहतांग टनल जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और यहाँ है हमारा रोहतांग पास। रोहतांग पास को रीटांग जोत भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया था हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के एग्ज़ाम में वर्ष 1820 में। मूरक्राफ्ट जब रोहतांग पास गए थे तो इन्होंने इसका नाम रीटांग जोत रखा था। और यहाँ पे है हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट पीक है हनुमान टिब्बा। और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है शिखर बेहू, शिखर बेह भी कहते हैं, वो यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा जब हम यहाँ से इसके नॉर्दर्न पोर्टल पे बाहर निकलते हैं अटल रोहतांग टनल के, तो यहाँ पे है हमारी चिनाब रिवर। वैसे तो ये चंद्रा रिवर है क्योंकि तांदी नामक जगह पे भागा रिवर चंद्रा रिवर के साथ मिलती है, और ये आगे चिनाब रिवर बनाती है जिसे हम चंद्रा भागा रिवर कहते हैं। और ये जो एरिया है ये है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, और मुख्य रूप से यहाँ पे सारी की सारी जास्कर रेंज है। अगर बात की जाए कि किसके द्वारा अटल रोहतांग टनल की कंस्ट्रक्शन की गई, तो मुख्य रूप से इसका कार्य देखा गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और भारत की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसका नाम है स्ट्रॉबेग एफकॉन कंपनी और सीमेक कंपनी, इन कंपनीज के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अटल रोहतांग टनल का काम किया गया था। अगर हम और बातें डिस्कस करें अटल रोहतांग टनल के बारे में, तो
का नाम पहले था रोहतांग टनल, बाद में इसका नाम चेंज करके अटल रोहतांग टनल रख दिया गया। इसकी लंबाई है 9020 मीटर और इसके दोनों साइड के जो गेट हैं वो काटकोनी आर्किटेक्चर के बने हुए हैं। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये वो गेट है जो कि काटकोनी आर्किटेक्चर का बना है, काटकोनी आर्किटेक्चर स्टाइल का बना हुआ है। और अटल रोहतांग टनल वर्ल्ड की 7th ऐसी टनल है और इंडिया की 2nd ऐसी टनल है जिसमें ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से फ्रेश एयर एग्जॉस्ट फैन के थ्रू अंदर आएगी और यहाँ से जो भी पॉल्यूटेड एयर है वो इस एग्जॉस्ट फैन के रूप से बाहर जाएगी। और इंडिया की पहली ऐसी टनल है वो है चिनानी नशरी टनल जिसमें ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा अटल रोहतांग टनल में हॉटस्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है। अगर किसी भी वाहन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसे अटल टनल के थ्रू गुजरने में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है, जो जम्मू कश्मीर की बनिहाल टनल है जिसे जवाहर टनल भी कहा जाता है, वैसा ही सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है अटल रोहतांग टनल में। अगर हम और कुछ मुख्य विशेषताएं डिस्कस करें तो घोड़े के नाल की आकार की बनी हुई है ये सुरंग। है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये इस तरह से इसका डिज़ाइन है, घोड़े की जो नाल होती है उसके आकार की ये सुरंग बनाई गई है। ये पीर पंजाल रेंज पे है, पंजाल पर्वत श्रृंखला पे बनाई गई है, रोहतांग दर्रे के नीचे से गुजरती है। एग्जैक्ट रोहतांग दर्रे के नीचे से तो नहीं गुजरती, लेकिन उसके अगर यहाँ से जाएंगे हम तो उसके लेफ़्ट साइड में से गुजरती है अटल रोहतांग टनल। इसके अलावा इस हाइट पे 10,000 फीट की ऊंचाई पे बनने वाली ये वर्ल्ड की पहली ऐसी टनल है। इतनी हाइट पे इतनी लंबी टनल बनने वाली पहली ऐसी टनल है। और इसका जो नॉर्थ पोर्टल है जो कि लाहौल घाटी में है वो सिसु में तेलिंग गांव के समीप स्थित है। इसके अलावा वाजपेयी जी ने सन 2000 में इस सुरंग को बनाने का डिसीजन लिया था। तो ये की पॉइंट्स है जो कि मुख्य विशेषताएं थी जो कि गिरिराज न्यूज़पेपर में आई हुई थी और इन्हें हमें ध्यान रखना है। एक बार आप इन्हें भी रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश पुलिस हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर म्यूचुअल डिस्कशन। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पारस्परिक विचार विमर्श के लिए कौन से शैक्षणिक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, IIT मंडी। तो जो हिमाचल प्रदेश पुलिस है, हिमाचल प्रदेश के पुलिस के जो DIG हैं संजय कुंडू, उन्होंने MOU साइन किया है IIT मंडी के साथ। और ये जो MOU साइन किया गया है ये किया गया है म्यूचुअल डिस्कशन के लिए, पारस्परिक विचार विमर्श के लिए। और इस MOU को साइन करने के बाद पुलिस कर्मचारियों को नई तकनीकें सिखाई जाएंगी, अपराधों का सामयिक एवं भौगोलिक विश्लेषण करना सिखाया जाएगा, समय समय पर होने वाले अपराधों की प्रवृत्ति के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा, डिस्कशन की जाएगी, यातायात प्रबंधन, ई चालान, बीट पेट्रोलिंग प्रणाली, जोखिम एवं सुरक्षा विश्लेषण और साइबर न्याय संबंधी एवं साइबर सुरक्षा संबंधी जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बताई जाएंगी हिमाचल प्रदेश पुलिस को IIT मंडी द्वारा। और हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है दरोह में, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज अंडर नेशनल बैम्बू मिशन हाउ मेनी बैम्बू सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड इन हाउ मच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21। राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश के कितने क्षेत्रों में कितने बांस के पौधे लगाए जाएंगे? हमें यहाँ पे क्षेत्र भी बताना है और कितने बांस के पौधे लगाए जाएंगे ये भी बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 90,000 सैपलिंग्स इन 90 हेक्टेयर लैंड। तो 90 हेक्टेयर भूमि में 90,000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे और ये लगाए जाएंगे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल प्रदेश में, और ये नेशनल बैम्बू मिशन के अंतर्गत लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, फॉर कल्टीवेशन ऑफ मशरूम विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मशरूम की खेती के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, खुम्ब विकास योजना। अगर कोई भी मशरूम की खेती करना चाहता है तो उसे सब्सिडी प्रदान की जाएगी उपकरण खरीदने के लिए, मशरूम की खेती करने के लिए। इसके लिए योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिसका नाम है खुम्ब विकास योजना। इन योजनाओं का नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी रिसेंटली जो असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था और जिसका आंसर था प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, उसके बारे में पूछा गया था। और एक वो सिंचाई योजना के बारे में पूछा गया था हिमाचल प्रदेश की, जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। तो आप इसका नाम ही याद रखिए, यही काफ़ी है कि किस लिए चलाई गई है। तो खुम्ब विकास योजना चलाई गई है, अगर कोई भी मशरूम की कल्टीवेशन करना चाहता है, खेती करना चाहता है तो उन्हें काफ़ी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। और सोलन को खुम्ब शहर कहते हैं हिमाचल प्रदेश का। अगर बात की जाए खुम्ब विकास योजना की तो इसे वित्तीय वर्ष 2019-20 में शुरू किया गया था।
और इस योजना के अंतर्गत अब तक 10 करोड़ रुपए की धनराशि बागवानों को आवंटित की जा चुकी है और खुम्ब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2.90 करोड़ रुपए की धनराशि 828 बागवानों को उपदान के रूप में भी आवंटित की जा चुकी है। तो आप बेसिकली इसका नाम ही याद रखिए कि कौन सी योजना शुरू की गई है मशरूम की कल्टीवेशन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, तो वो है खुम्ब विकास योजना। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगली डिस्कशन में। तो अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।